Hello, my dear students. Welcome to the Visualization Study Creative Digital Learning channel. Today I am here to explain chapter 14, and the chapter name is Time and Temperature. So let's begin. Let's revise. Question number A. Read the clock faces and write down the correct time. यहाँ बोला गया है कि जो ये क्लॉक फेजेस आपको दिख रहे हैं उनको पढ़ो और जो वो करेक्ट टाइम बता रहे हैं उसे लिखो। तो सबसे पहले वाले में टाइम बताया जा रहा है, इसे हम 5:30 भी कह सकते हैं और 5:30, क्योंकि इसे फिगर में नहीं बताना, फिगर में बताना है, वर्डिंग में नहीं बताना है, तो इसे डायरेक्ट लिखेंगे 5:30। नेक्स्ट है 8:15। क्लॉक में हम हमेशा क्या करते हैं, क्लॉक में हमेशा हम 5 का टेबल रीड करते चलते हैं। इसमें क्या टाइम हो रहा है, ये 12 पर तो है बट ये 12 ओ क्लॉक नहीं कह सकते इसे, ये बेसिकली है 11 का। तो 11:45, तो हम इसे 5 के टेबल पे काउंट करेंगे तो ये बेसिकली क्या आएगा 11:45। लास्ट है 7:35, जिसे हम 35 मिनट पास्ट 7 भी कह सकते हैं, बट वो वर्डिंग में हो जाएगा, हमें फिगर में बताना है, दैट मीन्स नंबरिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर बी क्वेश्चन नंबर ए का अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर ए में हमें क्लॉक फेसेस को देख के टाइम लिखना था, अब हमें टाइम गिवन है और इसमें हैंड्स ड्रॉ करने हैं, और ये टाइम है 50 मिनट पास्ट 4, यानी 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, या ये कहें कि 4:50 हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम उसे दिखाना चाहेंगे तो ये बेसिकली इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट है 8:10। इसमें स्मॉल हैंड 8 पे, ये जो बड़ी वाली सुई होती है यानी लॉन्ग हैंड 2 पे। नेक्स्ट है 9:45, यानी 9:45, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 10 बजने में भी 15 मिनट बचा हुआ है। तो बेसिकली अभी 10 तो बजे नहीं है, लेकिन ये 10 पर फिर भी 1 मिनट, बेसिकली ये पूरा प्रॉपर 10 और 9 के बीच में ही रहेगा, पूरा 10 पे नहीं होगा। ऐसे। और नेक्स्ट है 6:15, तो स्मॉल हैंड 6 पे और ये दूसरा वाला 3 पर। आगे बढ़ते हैं। राइट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एज शोन इन ईच थर्मोमीटर। अब आपको टेम्परेचर बताना है, जिसमें टेम्परेचर पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, इसमें थोड़ा ब्लरी है, बट अगर आप अपने बुक पे देखोगे तो एकदम एग्जैक्ट आपको समझ में आएगा कि जो नंबर 1 वाला है ये है आपका 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो नंबर है, आपको जिस नंबर तक ये ब्लैक, ये ग्रीन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, बुक में आप देखोगे तो बेटर समझ में आएगा। ये जो ग्रीन कलर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ये यहाँ तक है बेसिकली, तो ये यहाँ तक गया है, यहाँ तक। तो बुक में अगर आप देखोगे तो एक नंबर लिखा होगा, ये गया है आपका 30 और 20 के बीच में है, तो 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका 40 तक, यहाँ तक है, ये 40 है, तो 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब जिस नंबर पे ये ग्रीन कलर का पिगमेंट आप देखोगे, जहां तक गया है वहीं तक आपको वो नंबर लिखना पड़ेगा। थर्ड है 15 डिग्री सेल्सियस। ये नेक्स्ट है, ये कौन सा नंबर बता रहा है, ये बता रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, राइट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 चीज में, सेल्सियस, मोस्टली 2, एक आता है केल्विन,
वो भी, लेकिन अभी आपको दो ही चीज पढ़ने हैं, वो है फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर डी है, राइट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एज शोन ऑन ईच थर्मोमीटर। फर्स्ट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसे आपने इसमें किया है क्वेश्चन सी, वैसे ही क्वेश्चन डी भी करना है। लेकिन हाँ, डिग्री सेल्सियस के थर्मोमीटर और डिग्री फ़ारेनहाइट का थर्मोमीटर डिफरेंट है। सेल्सियस वाले में देखो नंबर आपके राइट साइड पर है, फ़ारेनहाइट के थर्मोमीटर में जो नंबर है वो लेफ्ट साइड पर है। सेकेंड वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्ड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड फोर्थ 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। लेट्स रिवाइज खत्म। अब हम स्टार्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर ए ऑफ एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन नंबर ए, चेंज इनटू मिनट्स। अब हमें आवर्स को मिनट में चेंज करना है। तो एक चीज़ हमको याद रखनी पड़ेगी कि आवर्स बड़ा होता है, मिनट उससे छोटा होता है और सेकेंड मिनट से भी छोटा होता है। तो अगर हम इन सब यूनिट्स में अगर हम सीधे जाते हैं, ये जो टाइम दिए गए हैं, टाइम के जो यूनिट्स हैं आवर्स, मिनट एंड सेकेंड, अगर हम सीधे जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, और यही हम अगर उल्टा जाते हैं यानी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ हम करते हैं डिवाइड, वो भी 60 से ही। तो क्वेश्चन नंबर ए जो है नंबर 1 में कह रहा है 6 आवर्स। अब 6 आवर्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट। तो 6 आवर्स में कितने होंगे, 6 मल्टीप्लाई 60 मिनट। यूनिट लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है हर बार। 6 6 36 यानी 360 मिनट। नेक्स्ट सेकेंड 9 आवर्स, वो भी बिल्कुल सेम तरीके से 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट, 9 आवर्स इज इक्वल 9 इंटू 60 मिनट, 69 या 960 540 एट द लास्ट में मिनट। थर्ड 6 आवर्स 40 मिनट। अब इसमें हमें ध्यान से देखना होगा कि पहले तो आवर्स है फिर मिनट है, तो दोनों यूनिट अलग है। हमें आवर्स को किस में चेंज करना है, तो यहाँ आवर्स और मिनट अलग यूनिट है, तो आवर्स को पहले मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो मिनट मिनट लास्ट में क्या हो जाएगा, एडिशन। तो 6 आवर्स में 6 इंटू 60 मिनट, मैं इधर फॉर्मूला लिखना भूल गई, आप लिख लीजिएगा ये वाला फॉर्मूला। 6 6 36, तो 360 मिनट। 6 आवर्स को कन्वर्ट करने पे ये मिला। अब 6 आवर्स प्लस 40 मिनट, ये जो क्वेश्चन था मैंने इसी क्वेश्चन को रिपीट किया है, लेकिन इस बार प्लस का साइन लगा के। अब 6 आवर्स की जगह पर हम 6 आवर्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 360 मिनट प्लस 40 मिनट। दोनों मिनट मिनट सेम हो गए ना। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 400 मिनट। फोर्थ है, आई मीन डी है ना, नहीं फोर्थ 19 आवर्स 10 मिनट। फोर्थ है 19 आवर्स 10 मिनट। जैसे वो किया है बिल्कुल सेम प्रोसेस से करेंगे। 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट, यानी 1 घंटे में 60 मिनट है। देन 19 आवर्स इज इक्वल 19 इंटू 60 मिनट। 19 6 करेंगे तो 114 और 0 तो 1140 मिनट आ गया। अब ये भी मिनट और बेसिकली वाला भी मिनट था, तो 19 आवर्स क्वेश्चन ही रिपीट कर रहे हैं प्लस 10 मिनट।
19 आवर्स की जगह पर मिनट वाला लिखेंगे क्योंकि हमने आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर दिया है। दोनों ही मिनट में आ गए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 1140 मिनट प्लस 10 मिनट। ये मैं डायरेक्ट कर सकती थी पर आपके लिए मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। 0 0 4 + 1 5 1 1। तो बेसिकली आंसर ये है 1150 मिनट। फिफ्थ क्या है? 11 कंप्लीट 1/2 आवर्स। 11 कंप्लीट 1/2 आवर्स, यही था। 11 कंप्लीट 1/2 आवर्स। तो सेम यहाँ पे वही करेंगे। 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला। 11 कंप्लीट 1/2 आवर्स इज इक्वल 11 कंप्लीट 1/2 इंटू 60 मिनट। ये मिक्स फ्रैक्शन में है। मिक्स को पहले इम्प्रॉपर बनाना पड़ेगा क्योंकि इम्प्रॉपर से ही मिक्स में बनता है। तो अभी मिक्स है तो हम इम्प्रॉपर के पास जाएंगे। दैट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा ऊपर वाले से प्लस कर देंगे। 2 11 जा 22, 22 + 1 23/2 इंटू 60 मिनट। 2 30 जा 60 ना 23 इंटू 30 मिनट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 690 मिनट। आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ। 13.5 आवर्स। 13.5 आवर्स। ये वही तरीका होगा जैसे हमने पहला किया था। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस पॉइंट है तो आपको पॉइंट से डरना नहीं है। 13.5 आवर्स इज इक्वल 13.5 मल्टीप्लाई 60 मिनट। दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 8100 मिनट। अब ये पॉइंट है, एक लास्ट के एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा है तो हम लास्ट के एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। मैं ब्लैक कलर का यूज कर लेती हूँ। तो इसका बेसिकली पॉइंट के बाद जो जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम क्या करेंगे 810 ही लेंगे, पॉइंट जीरो को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि पॉइंट जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर बी, चेंज इनटू सेकेंड्स। अभी हमने आवर्स को मिनट में कन्वर्ट किया, अब हम मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट। 13 मिनट्स। 1 मिनट, सबसे पहले फॉर्मूला तो लिखेंगे। 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड्स। 13 मिनट इज इक्वल 13 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड। 13 6 78, then 780 second. Next, 59 minutes. 1 minute is equal 60 second. Then 59 minutes is equal 59 into 60 second. That means 3540 second. इन दोनों को बेसिकली मैंने मल्टीप्लाई ही किया है और कुछ नहीं किया है। थर्ड 14 मिनट 40 सेकेंड्स। मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। अब इधर भी दो अलग अलग यूनिट आ गई। दो अलग यूनिट आएगी तो इतना याद रखना है, एक यूनिट को कन्वर्ट करके दूसरे वाले से ऐड करना है। तो ये मिनट है, ये सेकंड है। मिनट को सेकंड करके सेकंड वाले को सेकंड से ऐड कर देंगे, यानी 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। देन 14 मिनट इज इक्वल 14 इंटू 60 सेकेंड। 14 6 84, यानी 840 सेकेंड तो यहीं आ गया। आफ्टर दैट
14 मिनट प्लस 40 सेकेंड। 14 मिनट की जगह पे हम 840 मिनट रखेंगे, सॉरी सेकेंड। क्यों? क्योंकि हमने 14 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया है। अब दोनों सेकेंड को जब हम ऐड करेंगे तो 880 सेकेंड हो जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्या है? 66 मिनट 13, इधर मिसप्रिंट है। इसमें मिसप्रिंट ये है कि इधर सेकेंड होना चाहिए, क्योंकि मिनट थोड़ी। 66 मिनट 13 सेकेंड। तो यहाँ भी पहले हम एक कन्वर्ट कर लेंगे और दूसरे वाले को क्या करेंगे? एडिशन में रख देंगे। 66 मिनट इज इक्वल 66 इंटू 60 सेकेंड। इधर मैंने आवर्स वाले फॉर्मूले लगा दिए। इधर बेसिकली होना क्या चाहिए? इधर होना चाहिए मिनट और इधर सेकेंड। और कहीं भी तो मैंने ये चीज़ गलतियाँ नहीं की। इसके ऊपर वाले में 1 आवर 60 मिनट, 1 आवर 60 मिनट, बाकी तो ठीक है। एवरीथिंग इज ओके। चलो, एक ही गलत हो गया था। 66 मिनट जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बेसिकली आया 3960 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे? इसका प्रोसेस में इधर दिखा दे रही हूँ। पहले 60 मिनट लिखेंगे, प्लस का साइन लगा के 13 सेकेंड। 66 मिनट की जगह पे क्या लिखेंगे? जो हमने कन्वर्ट करके आंसर ले आए हैं वो, प्लस 13 सेकेंड। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 3973 सेकेंड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5 complete 1/2 minute। 5 complete 1/2 minutes। तो ये भी मिक्स में है। 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड। ये कंप्लीट आई मीन मिक्स में है। इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करके तब कन्वर्ट करते हैं। आप कन्वर्ट कर देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, जितना आता है ऊपर वाले से प्लस। 2 5 10, 10 + 1 11। ये हमने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था। इसको कैंसिल किया, 2 30 जा 60, क्या बचा? 11 इंटू 30 सेकेंड। 11 3 जा 33 सेकेंड। दैट मीन्स 330 सेकेंड। मैंने जीरो लास्ट में काउंट किया ना। 6 9.5 मिनट्स। 1 minute is equal 60 seconds. 9.5 minute is equal 9.5 into 60 सेकेंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 570 सेकेंड आ गया। यहाँ पॉइंट था तो इसको ऐसे करते, रुको, मैंने ये डायरेक्ट आंसर लिखा है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5700 सेकेंड आएगा। लेकिन जो कि एक लास्ट डिजिट के बाद पॉइंट है तो हमें एक डिजिट तो लेनी पड़ेगी। तो जब हमने एक डिजिट लास्ट लिया तो पॉइंट यहाँ आया। और इसके पहले मैंने क्वेश्चन में समझाया था कि पॉइंट हो और जस्ट बगल 0 आ जाए और उसके बाद एक भी डिजिट्स ना हो तो वो पॉइंट हम कंसिडर नहीं करते हैं, मतलब हम नहीं लेके चलते हैं, तो 0.0 को छोड़ देते हैं। तो बेसिकली आंसर 570 सेकेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर सी, कन्वर्ट इनटू आवर्स एंड मिनट्स। अब हमें 2 यूनिट में आंसर लेकर आना है, एक आवर्स और एक मिनट में। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम
छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। अभी हमने 2 क्वेश्चन जो किए हैं वो हमने किया है बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने का काम। अब हम जा रहे हैं छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने, यानी 108 मिनट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स एंड मिनट में। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, लेकिन हम यहाँ मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उल्टा कर रहे हैं, तो यानी 108 आवर्स इज इक्वल 108 मल्टीप्लाई नहीं, इस बार डिवाइड 60, वेट इधर मिनट था ना, ये मिनट है ना कि सेकेंड, सॉरी आवर्स, सेकंड बोल दिया। 108 मिनट को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, 60 बाहर होगा, 108 अंदर होगा, 60 1 जा 60, 62 जा 120, 2 जा ज़्यादा हो गया इसलिए 1 जा, तो इधर रखा 8 और 4 रिमाइंडर बच गया। अब ये डिवाइड तो हो नहीं सकता, या तो फिर हम पॉइंट में लेकर जाएं, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। बेसिकली हमारा आंसर जो क्वेश्चन आया है वो आर हो गया, और जो रिमाइंडर आया है 48 वो मिनट हो गया। तो आर भी आ गया और मिनट भी आ गया, यही तो हमें चाहिए था। नेक्स्ट 600 मिनट्स, तो 1 आवर में 60 मिनट, 600 मिनट इज इक्वल 600 डिवाइड बाई 60 आवर्स। हो सकता है सर आपको इधर ये लिखवाएं कि 1 मिनट इज इक्वल 1/60 आवर्स। आप ये भी इस फॉर्मूले की जगह पर आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि है तो ये बेसिकली डिवाइड वाला फॉर्म ही। तो देखो 60 1 जा 60, 0, इधर तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा क्योंकि 60 10 जा 600, ये हो गया आवर्स, और अगर रिमाइंडर नहीं बचा है तो वो हो गया 0 मिनट। लेकिन मैं देख रही हूँ आपके आंसर शीट में सिर्फ 10 आवर्स दिया है, तो आप सिर्फ 10 आवर्स लिख के भी छोड़ सकते हैं। थर्ड क्या है, 840 मिनट्स। अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगी, ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन सी का। 840 मिनट के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला इस बार यूज कर देते हैं। 1 मिनट इज इक्वल 1/60 आवर्स, ये हो गया फॉर्मूला। 840 मिनट इज इक्वल 840 डिवाइड बाई 60 आवर्स। अब अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 के टेबल में 84 आता है, 6 14 जा 84, 0 से 0 कैंसिल हो गया। मतलब अगर हम ये तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, अगर आप डिवाइड करके करते तो बेसिकली ऐसा करते ना, मैं इधर रफ वर्क कर दे रही हूँ। 60 इधर 840, 60 1 जा 60 माइनस किया, 60 4 जा 240। बेसिकली मैंने 6 का ही टेबल पढ़ा है, बस 0 बढ़ा दिया तो 14 आया, तो 14 आवर्स और 0 मिनट। और देखा जाए तो आप सिर्फ 14 आवर भी लिख सकते हैं। इसके बाद का 4th 5th और 6th आप खुद से सॉल्व करोगे।